नमस्कार दोस्तों, सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। मेरे इन आँखों में अमीरी की एक परत लगी हुई थी, जिसके चलते मैंने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। मेरी नज़र में पैसा ही सब कुछ था। मैंने कभी किसी की कदर नहीं की, चाहे वह पैसा हो या इंसान, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे मांगने से पहले ही वो हर चीज़ मुझे ला कर दे दिया करते थे। इस कारण से कभी मैंने किसी चीज़ की कदर तक नहीं की, क्योंकि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। यह सारी चीज़ कभी नहीं जानी मैंने। यही कारण था कि मैंने कभी किसी की मेहनत और मजदूरी को नहीं समझा था, लेकिन आज मुझे यह सब समझ में आ रहा है। उस एक एक रुपए की कीमत जो मैंने यूं ही छोड़ देता था और अपने दोस्तों से बोलता था, अरे क्या 5-10 रुपए के लिए तू बहस करता है। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि 1 रुपए भी बहुत मेहनत से कमाया जाता है। गरीबों की कद्र मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि गरीबी क्या होती है यह मैंने कभी नहीं जाना था। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि चाहे गरीब हो या अमीर, हमें सबकी कदर एक बराबर करनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब इंसान भी उसी मेहनत से काम करता है जिस मेहनत से और लोग करते हैं। फिर हम उस गरीब इंसान के किए गए काम की इज्जत क्यों ना करते। मैं भी कुछ सप्ताह पहले ऐसा ही था। गरीबों और गरीबों के कामों की कभी इज्जत नहीं की, क्योंकि मेरी आंखों में तो पैसों का आईना था। मेरे माँ बाप दोनों बिजनेसमैन थे, जिस कारण से उनके पास इतना समय नहीं था कि वह अपना समय मुझे दे सके। हाँ, कभी कभी समय देते थे, लेकिन इस तरह से बात नहीं हुई हमारी। बस मेरी ज़रूरतों को कहने से पहले ही पूरा कर दिया करते थे। खेलने के लिए मेरे सारे दोस्त मेरे ही घर आते थे। हम सभी बैठकर वीडियो गेम खेला करते थे और साथ में बैठकर पढ़ाई भी करते थे। और भूख लगने पर मैं अक्सर पिज़्ज़ा मंगा लिया करता था। मुझे तनिक भी नहीं पता था कि मैं उस पिज़्ज़ा बॉय के साथ बदतमीज़ी कर रहा हूँ। मैं तो इसी तरह से हमेशा किया करता था, लेकिन आज जो हुआ उससे मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया। आज फिर मेरे सारे दोस्त घर आए। हम लोगों ने खूब मस्ती की और फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि आज पार्टी करते हैं। मैंने सोचा ठीक है, मॉम डैड तो घर पर है नहीं। मैंने तुरंत ही पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब पिज़्ज़ा बॉय आया और मैंने पिज़्ज़ा देखा तो मैंने तुरंत ही कहा, यह वह पिज़्ज़ा नहीं है जो मैंने मंगाया था, इसलिए मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा। और उसे वापस करा दिया और कहा, जो मैंने मंगाया था वह ला कर दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम्हें रेटिंग भी खराब दूंगा। उस पिज़्ज़ा बॉय ने कहा, सर ऐसा मत कीजिए, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सर मैं लेकर आता हूँ, प्लीज़ सर। उसके पूरे शब्द बोलने से पहले ही मैंने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। कुछ समय बाद डोरबेल बजी। मैं उस समय अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो वह पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा लेकर आया हुआ था। मैंने पिज़्ज़ा खोलकर देखा तो उसमें पिपरोनी कम लगी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुमने खा ली है क्या? डरती हुई आवाज़ में उसने बोला, नहीं सर। मैंने उसे फिर वापस करा दिया था और पिज़्ज़ा बॉय से कहा, इस बार सही लेकर आना। फिर से वह कुछ बोलता। मैंने गेट उसके मुंह पर बंद कर दिया और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर डोरबेल बजती है। मैंने दरवाज़ा खोला और पिज़्ज़ा बॉय ने मुझे पिज़्ज़ा दिया। मैंने फिर पिज़्ज़ा देखा तो इस बार पिज़्ज़ा ठंडा था। मैंने कहा, पिज़्ज़ा ठंडा क्यों है? उसने मुझसे कहा, सर आते वक्त मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, सॉरी सर। और मैंने कहा, ले जाओ इसे, अब लेकर मत आना और मैं तुम्हें रेटिंग भी ख़राब देने वाला हूँ। यह सुनकर वो घबरा गया, लेकिन मैंने उसे ना तो देखा और ना ही सुनता गेट बंद कर दिया।
जैसे ही मैंने गेट बंद किया, यह सारा दृश्य मेरे डैडी देख रहे थे। उन्होंने मुझे पहले इसलिए नहीं टोका क्योंकि वह देखना चाहते थे मैं किस हद तक जा सकता हूँ। मेरे डैडी को मेरी यह हरकत बहुत बुरी लगी। वो गुस्सा थे और उन्होंने मुझसे कहा, एक गरीब को इस तरह से जलील करने से तुम्हारी हैसियत बढ़ नहीं जाएगी। 1 रुपये भी मेहनत से कमा के देखा है? गरीबों और पैसों दोनों की कीमत समझ में आ जाएगी। मैंने तुम्हारे बर्थडे पर कार देने का वादा किया था। तुम्हें वह कार तभी मिलेगी जब 1 महीने अपनी मेहनत से कुछ कमा कर दिखाओ। मैंने सोचा बस 1 महीने की तो बात है, कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने डैडी का यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और नौकरी ढूंढने लगा। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। 1 हफ्ता गुजर गया था पर मुझे जॉब के लिए कोई कॉल नहीं आया। मैं खुद से जॉब ढूंढने बाहर निकला। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड की कंपनी में भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अब आखिरी के 10 दिन ही बचे थे और बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम मिला। 10 दिन तक डिलीवरी पूरी करने के लिए लगातार भाग दौड़ की, लेकिन मुझे उस हिसाब से आधे पैसे भी नहीं मिले। काफ़ी लेट होने की वजह से पैसे कट जाते। काफ़ी कस्टमर पिज़्ज़ा लेने से इनकार कर देते। 10 दिन बाद मैं वो मेहनत से कमाए थोड़े से पैसे और शर्मिंदगी लेकर अपने डैडी के पास पहुंचा और डैडी से कहा, मुझे कार नहीं चाहिए, वो आपकी मेहनत के पैसे हैं। उसे मुझ पर ज़ाया मत कीजिए, मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं तो कार अपनी मेहनत से लूँगा। मुझे 1-1 रुपये की कीमत समझ में आ गई है। मेरे डैडी खुश थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, पर मैं खुश हूँ कि जो मैं नहीं सिखा पाया वो तुम्हें ज़िंदगी ने सिखा दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।